नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज है शनि प्रदोष। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष की व्रत कथा। इसके साथ साथ पूजा की शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के और उसके उपाय थोड़ी जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं और कुछ उपाय भी इसमें शेयर होंगे जो आपके बड़े काम के होंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत ही दयालु था। उसके घर से, उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था, खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर के दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था उनके घर में संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वो नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। उन्होंने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों साधु समाधि में लिए साधु के पास जाकर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। लेकिन पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन साधु समाधि से उठे। सेठ पत्नी को बैठे देखकर साधु महाराज मंद मंद मुस्काए। आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप चुका हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत की कथा बताई। साधु ने कहा, शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष के दिन करने से और शनिदेव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य पुत्र रत्न प्राप्त होगा। साधु से आशीर्वाद प्राप्त कर और शनि प्रदोष की व्रत कथा जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करके लौटने के बाद साधु के बताए अनुसार प्रेम पूर्वक विधि विधान से दोनों पति पत्नी शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ दिन बाद शनि प्रदोष के व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो उनके मन की कोई भी कामना हो तो भगवान शिव शक्ति और भगवान शनिदेव अवश्य पूर्ण करते हैं। त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है देर रात 31 अगस्त को देर रात्रि 2:31 से और समाप्त होगी 1 सितंबर को देर रात 3:40 पर। तो सूर्योदय कालीन हमें त्रयोदशी की तिथि प्राप्त हो रही है 31 अगस्त यानी कि शनिवार के दिन। इसलिए भादो माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत रखा जाएगा शनिवार को। इसे शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है और शनि प्रदोष व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है और समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। जैसे कि सोम प्रदोष होता है उसी प्रकार से शनि प्रदोष भी किया जाता है। अगर आप शनि प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसी दिन से आप शनि प्रदोष व्रत भी शुरू कर सकते हैं। विशेषकर वो दंपति जिसकी कोई संतान नहीं है, अगर वो शनि प्रदोष से व्रत की शुरुआत करते हैं तो शीघ्र ही उनके घर में पुत्र रत्न प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं, शनि दोष से परेशान हैं या फिर शनि की 6.5 ढैया से परेशान हैं, ऐसी अवस्था में शनि का व्रत करना, शनि प्रदोष का व्रत करना आपके लिए बहुत ही लाभकारक होगा। ये अमृत के समान है। अगर आप किसी कारण प्रदोष व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप शनि की पूजा जरूर करना चाहिए। प्रदोष काल में यानी शाम के समय, संध्या के समय आपको शिव पार्वती के साथ साथ शनि की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। शनि मंदिर में आपको दीपदान करना है। इसके अलावा शिव मंदिर में भी आपको दीपदान अवश्य करना है। तो बात करें प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। अगर प्रदोष व्रत आप धारण करते हैं या बिना व्रत के भी आप व्रत पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आपको प्रदोष वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठना है। उठकर
रोज के कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद भगवान त्रिदेव को तांबे के पात्र में जल लेकर उन्हें आर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः का इस प्रकार से जल बोलते हुए भगवान सूर्य को जल देना है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का या पूजा का आप संकल्प ले लीजिए। भगवान भोलेनाथ से आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे व्रत मेरे पूजा को स्वीकार करें। व्रत में पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो वो हमें क्षमा करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी है। सबसे पहले जलाभिषेक कर लीजिए, फिर उसके बाद पंचामृत से या भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करिए। इसके बाद भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि सभी चीजें एक एक करके आप अर्पण कीजिए। यथाशक्ति यथासंभव आप भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पण कीजिए, या फिर मिठाइयों का या फिर फलों का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग लगाइए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा संक्षिप्त रूप से भी कर सकते हैं या पंचोपचार विधि से भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद आप मंदिर में भी जा सकते हैं, शिव मंदिर में भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे पहले अपने घर के मंदिर में ही पूजा करनी चाहिए, उसके बाद घर से बाहर कहीं जाना चाहिए। अगर आपके घर के पास आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो सबसे पहले घर पीपल में ही आपको जल देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और जल, शहद या फिर आप गुड़ या चीनी डाल सकते हैं, बतासे हो तो बतासे भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मीठा जल बनाना है, जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो आप उसमें डालिए। थोड़े से काले तिल और थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। अब ये जल आपको पीपल के वृक्ष में अर्पण करना है, उसकी जड़ों में अर्पण करना है और पीपल की आपको 7 बार परिक्रमा करना है। फिर शनिदेव को याद करके उनका मन में स्मरण करके वहाँ आपको धूप दीप अर्पण करना है। अगर विधि विधान से हम शनिदेव की पूजा करते हैं तो शनिदेव से कोई भी परेशानी हो, शनि ग्रह से कोई भी परेशानी हो, वो खत्म हो जाती है। और पीपल में हमारे पितरों की आत्माएं वास करती हैं। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं और उन्हीं की वजह से हमारा जीवन सुखमय होता है। शनिवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी वास पीपल वृक्ष में होता है। तो शनिवार के दिन अगर हम पूजा करते हैं, विशेषकर शनि प्रदोष के दिन, तो अस्थायी रूप से हमारे घर में भगवान लक्ष्मी और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। किसी भी प्रकार की अस्थायी रूप में वास होता है। किसी प्रकार की भी परेशानी हो वो खत्म होती। आर्थिक रूप से परेशानी हो या कोई भी परेशानी हो, या फिर आप बीमारियों से ग्रसित हो, या फिर आप कर्ज से घिरे हुए हो, तो ऐसी अवस्था में आपको प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपको हर परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आज का दिन तो शनि प्रदोष का है, ये तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर हो, उसमें पीपल का वृक्ष हो, तो वहां जाकर आप पूजा अवश्य करिएगा। तो आपके लिए ये पूजा वरदान के समान प्राप्त होगा। पीपल की पूजा आप अवश्य करिए। आपको संध्या काल में वहां जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक सरसों के तेल का अवश्य जलाना है। इससे शनि दोष में आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो और या फिर आप बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हो, शनि प्रदोष के दिन अगर आप पीपल वृक्ष को टच करके, हाथ से छू करके उन्हें अपने मन की बात कहते हैं, अगर आप उनसे अपने मन की बात, अपनी परेशानी कहती हैं तो बहुत जल्दी ही आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और कोई भी कामना हो आपकी पूरी हो जाती है। तो शनि प्रदोष के दिन अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं तो पीपल वृक्ष को टच जरूर कीजिए। अगर अपने मन की कामना आप पीपल वृक्ष को छू करके कहते हैं, उन्हें स्पर्श करके कहते हैं, तो निश्चित ही आपके मन की कामना पूरी होती है। ऐसा स्वयं ही शनिदेव ने शास्त्रों में कहा है। अब जो भी व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत करते हैं वो दिन में फलाहार करें। आप चाहे तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। तो अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो आप कोई भी फल का रस ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इसी प्रकार से फलाहार और जलाधार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। शाम के समय विधि विधान से भगवान भोलेनाथ को आप विधि विधान से पूजा करेंगे। विशेष रूप से भांग, धतूरा, बेलपत्र सभी चीजें एकत्रित करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव की अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं, आपकी विश्वास कीजिए कामना आपकी चाहे जो हो पूरी अवश्य होती है।
शनि प्रदोष के दिन अगर शिवलिंग पर आप काले तिल अर्पण करते हैं तो आपको आपकी परेशानियों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो जल में थोड़े से काले तिल डालकर और शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं। वैसे भी आप काले तिल शिवलिंग पर थोड़े से अर्पण कीजिए, तो इससे भी आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो शाम के समय अगर आप चाहें तो मीठा अन्न खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे शास्त्रों में कहा गया है प्रदोष का व्रत अगले दिन खोलना चाहिए। अगले दिन विधि विधान से नहा धोकर उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करके इसके बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। उसके बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। बिना प्याज लहसुन के आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। आप जानते हैं प्रदोष काल पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं? पूजा का शुभ समय क्या है? देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है आपको 31 अगस्त 2024 शनिवार को शाम 5:44 से लेकर रात्रि 8 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। आप व्रत करें या ना करें, इस शुभ मुहूर्त का आप ध्यान अवश्य रखें। इस शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, आप मंत्रों का जाप करते हैं, शिव मंदिर में दीपदान करते हैं या फिर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो विश्वास कीजिए आपको इसका फल जरूर प्राप्त होगा। अगर आप भादो माह